वेलकम टू स्पेस स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेस स्टडी पॉइंट में। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर पर 2019 में हुआ है और आज का जिसमें हमारा टॉपिक है फिजिक्स पेपर फर्स्ट पर। चलिए, फिजिक्स पेपर फर्स्ट जिसका नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर, आपके फर्स्ट पेपर का नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। ये आपका फर्स्ट पेपर है जो 2019 में पेपर हुआ है, जो 2019 में पेपर हुआ था उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या करना होता है। चलिए, आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शनों में बटा हुआ है। आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शन में विभाजित है, खंड आ, खंड ब और खंड सा, यानी ए, बी और सी 3 भागों में विभाजित है, जिनमें सबसे पहले पूछे जाएंगे आपके सेक्शन 1 की बात करेंगे, यानी खंड आ की बात करेंगे, जिनमें आपको लगभग गिव ऑफ ईच क्वेश्चन अबाउट 50 वर्ड, यानी आपको 50 वर्ड में इसका आंसर लिखना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 1 नंबर, यानी 10 प्रश्न होंगे। आपके सेक्शन ए में 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, जिनमें से 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नों की प्रकृति, यानी कौन सा प्रश्न क्या किस तरह से पूछा गया है। देखिए, प्रश्न नंबर 1 पूछा गया था, पहले का फर्स्ट, व्हाट इज द सेपेटियल कोहेरेंस, मतलब आकाशीय सभ्यता क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाई सेप्टेंडेड इंटरफेरेंस, यानी टिकाऊ व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 2 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, व्हाट इज हेडिंजर फ्रिंज, यानी हेडिंजर फ्रिंजें क्या होती हैं। इसके लिए आपको 50 वर्ड में लिखना है और 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि व्हाट इज द फ्रेक्शनल डिफ्रैक्शन, यानी इसमें से फ्रेक्शनल डिफ्रैक्शन यानी डिफ्रैक्शन क्या है, यानी फ्रेक्शनल विवर्तन क्या है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है 2019 में, और ये सभी प्रश्न जो है रिपीटेड प्रश्न हैं। देखिए, फिजिक्स के जितने भी प्रश्न होते हैं, यानी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो रिपीटेड होते हैं। आपको इसमें से 5 प्रश्न हर साल पूछे जाने वाले मिल जाएंगे, यानी तीसरे साल पर, हर तीसरे साल पर रिपीटेड क्वेश्चन। यानी आप मॉडल पेपर अगर प्रैक्टिस पेपर आप करते हैं और उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर पेपर को देख के उसके अनुसार करते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा और आपका पेपर में अच्छा नंबर आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूछा गया व्हाट इज द फ्रेक्शनल डिप्रेशनल विवर्तन, फ्रेक्शनल विवर्तन क्या है, ये आपका पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है व्यतिकरण फिल्टर क्या होता है, व्हाट इज द इंटरफेरेंस फिल्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये 2018 में भी पूछा गया था दोस्तों। लगातार ये 3 बार पूछा जा चुका है, यानी 3 साल लगातार ही आया है और आगे आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पूछा गया है व्यतिकरण फिल्टर क्या होता है, वो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द निकाल प्रिज्म, निकाल प्रिज्म क्या है, निकाल प्रिज्म क्या होता है, ये पूछा गया था। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द्वि अपवर्तन का हाइगेंस का सिद्धांत लिखिए, द राइट हाइगेंस थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द ऑप्टिकल पंपिंग, ऑप्टिकल पंपिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी रिपीटेड होते हैं। 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 के लिए आप सभी लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा और इनमें से आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। 1 नंबर वाले प्रश्न में आपको 5 नंबर मिलेंगे, इसलिए आप बिल्कुल से आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस प्रश्न से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्पेस स्टडी पॉइंट को। आप जब आपका पेपर होगा आप कमेंट करके बताएंगे कि सर ये 5 प्रश्न आपको मिला था कि नहीं मिला था। मैं आपको ये इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, आपको इसमें से 5 प्रश्न मिलेगा। आज का मॉडल पेपर यानी आज का ये प्रीवियस ईयर पेपर 2019 का है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपको 5 प्रश्न मिल जाएंगे 1 नंबर के प्रश्न में। आगे मैं बता रहा हूँ, आगे चर्चा कर रहा हूँ उस पर, यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में। चलिए पढ़ेंगे अगले पेपर। अगला देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है ब्रूस्ट के नियमों को समझाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये ब्रूस्टर के नियम को समझाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए 10वां नंबर प्रश्न पूछिए। 10वां नंबर प्रश्न है, व्हाई आर द न्यूटन्स रिंग सर्कुलर, यानी न्यूटन वलय वृत्ताकार क्यों होती है, न्यूटन वलय वृत्ताकार क्यों होती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, न्यूटन वलय वृत्ताकार क्यों होती है और ये सब पूछा जाता है। चलिए, आपका सेक्शन नंबर 1 हो गया। अब आपका सेक्शन नंबर बी, इनमें आते हैं जो जिनमें आपको 5 प्रश्न करने होंगे
और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न कितने का है? 5 नंबर का है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की प्रकृति। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेजर। पूछा गया है लेजर की कार्यकारी सिद्धांत समझाइए। देखिए आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेजर, यानी लेजर का कार्यकारी सिद्धांत समझाइए। दूसरा पूछा गया है अथवा लगा के पूछा गया व्हाट आर द कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑब्टेन एंड एक्सप्रेशन फॉर द प्रिंस विच ड्यू टू इंटरफेरेंस विथ स्पेस फ्लेम। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कुछ लोगों को समझ नहीं आता, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते। देखिए जब भी अथवा और का लगा हो तो यानी इनमें से इन दोनों में से आपको एक करना है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आज का ये 2019 का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला 2022 के लिए। दोस्तों सभी प्रश्नों को आप लिखकर सॉल्व कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपको इसमें से 60% प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है डिस्क्राइब द बाइप्रेस मेथड ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी हिंदी में एक वर्णीय प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने के लिए दिक् प्रिज्म विधि का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सब पूछे जाते हैं। प्रश्न की प्रकृति से आप समझ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, न्यूमेरिकल से संबंधित है। पूछा गया पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा अपॉन 2 इज इंट्रोडक्ट बिटवीन द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस बाय ए डबल रेफरेंस क्रिस्टल फॉर ए थिकनेस ऑफ द क्रिस्टलर इज। ये आपको एग्जाम मतलब न्यूमेरिकल दिया गया है, इनमें से न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल भी आता रहता है और चलिए या आप न्यूमेरिकल करिए या आप दिया गया है कि माइकलसन व्यतिकरण का चालन दर्पण, दोनों न्यूमेरिकल दिए हैं। इन दोनों न्यूमेरिकलों में से कोई एक न्यूमेरिकल आपको करना है जिनके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। ठीक है, इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, जहाँ से इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हीलियम नियॉन लेजर का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा जाता रहता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, हीलियम नियॉन लेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप हीलियम नियॉन लेजर और रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर इन दोनों को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा दोस्तों। देखिए रूबी लेजर जो है, रूबी लेजर कभी कभी आपको 7 नंबर में पूछा जाता था और अब आपको इसके लिए 10 नंबर मिलेंगे और इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, जिनमें आपको क्या करना है, उनका कंस्ट्रक्शन लिखना है और उसकी फिगर को बनाना है, यानी संरचना विधि बनानी है उसकी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, ये आपको 5 नंबर देगा। चलिए अगला प्रश्न है मेंटेन मेथड ऑफ द प्रोडक्टिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेन पोलराइज बाय द सर्कली पोलराइजेशन। ये क्या है, पोलराइजेशन से है, ये पोलरीमीटर से क्वेश्चन दिया गया। समतल ध्रुवित वृत्ताकार ध्रुवित प्रकाश के उत्पादन तथा सूचन की विधियों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान दीजिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप इस पेपर को 2019 में जो पेपर हुआ है उसको आप अच्छे से रट डालिएगा, इससे आपको 60% मार्क्स मिलेंगे। यहाँ से 60% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, अगर आप तैयार कर लेंगे तो 60% मार्क्स भी आपका पक्का है। फिजिक्स के पेपर सेकंड में, यानी पेपर फर्स्ट में आपको 60% नंबर मिलेगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, दूसरा प्रश्न और लगा के पूछा गया है ए पोलराइजर ऑफ एनी एनालाइजर सेट ऑफ सच ए वे दैट द इंटेंसिटी इमर्जेंट लाइट इज मैक्सिमम व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम लाइट ऑफ द ट्रांसमिटेड थ्रू द एनालाइजर व्हेन इज रोटेटेड बाय 45 डिग्रीज। इनमें दिया गया है कि एक ध्रुवक तथा एक विश्लेषक इस प्रकार से स्थिर किए जाते हैं जिनके निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। विश्लेषक से कितने प्रतिशत का अधिकतम प्रकाश प्रशोषित होगा जबकि उसके 45 डिग्री पर घुमाया जाए। ये न्यूमेरिकल का प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इन सभी प्रश्नों को आप बार बार रिपीट कर लीजिए। चलिए 5 प्रश्न आपके हो चुके हैं, अब सी नंबर सेक्शन में आते हैं। इनमें आपको 2 प्रश्न करते हैं, इनमें से आपको 2 प्रश्न करने होंगे, जिनमें से लगभग 5 प्रश्न दिया जाता है। 5-6 प्रश्न होते हैं, उनमें से आपको 2 प्रश्न करना होता है। ये आपके कितने नंबर के हैं, ये 7.5 नंबर के प्रश्न हैं। ये आपके 7.5 नंबर के प्रश्न हैं, यानी 2 नंबर का 2 क्वेश्चन करना है, जिसको आपको 15 नंबर मिलेगा। और ये आपको मैं आज इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ, 7 नंबर सेक्शन सी का इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ दोस्तों 2022 के लिए। और देख लीजिएगा, ये प्रश्न आपको ज़रूर मिलेगा पेपर में
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बीएससी के सभी नोट्स, सभी न्यूज़ आपको मिलते रहेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इन सभी के नोट्स और सभी के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और एसपी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए खंड सी में देखते हैं प्रश्नों की प्रकृति, और इसको लगभग आपको 500 वर्ड में लिखना होता है। सेक्शन सी में आपको कितने वर्ड में लिखना है? 500 वर्ड में लिखना है, जिसके लिए आपको प्रत्येक प्रश्न के मिलेंगे 7.5 नंबर। 7.5 नंबर आपको मिलेंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में पूछा क्या गया है। थोड़ा सा पीपीटी में दिक्कत आ गई है दोस्तों, सी नंबर सेक्शन पर चलते हैं। चलिए सी नंबर सेक्शन में देखते हैं क्या पूछा गया है। सी नंबर सेक्शन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, डिस्क्राइब द न्यूटन्स रिंग मेथड ऑफ द मेजरिंग ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड गिव द नेसेसरी थ्योरी व्हाट हैपेंस इफ द लिटिल वाटर इंट्रोडक्ट बिटवीन द लेंस एंड प्लेट। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और न्यूटन्स रिंग या तो आपके 5 नंबर में पूछा जाएगा, यानी 5, यानी सेक्शन बी में पूछा जाएगा या सेक्शन सी में पूछा जाएगा। ये आपसे पूछा ही जाएगा। आप फिजिक्स के पेपर फर्स्ट में सबसे पहला माइकलसन इंटरफेरोमीटर 1 हो गया, निकाल प्रिज्म 2 हो गया, रूबी लेज़र 3 हो गया, हीलियम नियाल लेज़र 4 हो गया, और न्यूटन्स रिंग आपका 5 हो गया। यानी ये 5 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। इनमें से हो सकता है एक आध ना पूछा जाए, लेकिन आपको रूबी लेज़र और माइकलसन इंटरफेरोमीटर ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, और ये 7 नंबर में पूछा जाएगा, यानी 7.5 नंबर में पूछा जाएगा, यानी सेक्शन सी में पूछा जाएगा। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए दोस्तों, और इन सभी के मॉडल पेपर 2022 का मॉडल पेपर हम जल्द ही आपके चैनल पर, यानी आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएससी पॉइंट पर अपलोड करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, फेवरी पोएट इंटरफेरोमीटर। अभी मैंने बात की इंटरफेरोमीटर के बारे में, माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में पूछा गया था। इनमें फेवरी पोएट इंटरफेरोमीटर के बारे में पूछा गया, यानी कि अब की बार आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर मिलेगा क्वेश्चन में। इनमें आपको करना क्या है, वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, इनमें वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ लिखनी है, और इसका इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इन सभी को टॉपिक, हर एक प्रश्नों को देखिए, इन सभी प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे, और टॉपिक वाइज टॉपिक्स आपका डिस्कशन कराएंगे, और आपको नोट्स देंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जो आपके आगामी एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। और जो भी स्टूडेंट बीएससी से रिलेटेड हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इन 2 प्रश्न हो चुके हैं आपके, अब आपको और देखते हैं और कौन सा प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी ऑफ बर्न्स कंपाउंड स्टीयर, व्हाट कैन बी यूज ऑफ एनालाइजर ऑफ ऑप्टिकल पोलराइजेशन लाइन। यानी बेबिन के प्रतिकारित्र के संरचना सिद्धांत का वर्णन कीजिए, जिनमें ध्रुवीय वृत्तीय और प्रकाश के विश्लेषण में किस प्रकार का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2022 के लिए। दोस्तों मैं बार बार आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप ये पेपर 2019 वाला पेपर आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और इन पर हम जल्द ही वीडियो लाने वाले हैं। इसका सॉल्व पेपर आपको देंगे, और आप वहाँ से सॉल्व पेपर से आपका किस तरह से आपको आंसर लिखना है। देखिए आपको इस वीडियो में, यानी एसपीएससी पॉइंट में सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा कि आपको पेपर में लिखना कैसे है, और किस प्रकार से पेपर में आपको पेपर लिखना है, और कॉपी को किस प्रकार से मेंशन करना है, जिससे आपका अच्छा नंबर आ सके और आप अच्छा परसेंटेज उठा सकें। और नॉलेज के लिए आप एसपीएससी पॉइंट को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्र। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, एक्सप्लेन द आइंस्टीन कोफिशिएंट एंड स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ द सिमुलेटेनियस इमिशन ऑफ सिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, डाइव द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड सिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन एंड सिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रोटेशन। देखिए व्यतिकरण से, ये प्रकाश के व्यतिकरण से प्रश्न पूछा गया है। विकिरण के प्रेषित अवशोषण स्तूफर्स उत्सर्जन के प्रेरित उत्सर्जन का आइंस्टीन के गुणक की व्याख्या कीजिए, और प्रेरित अवशोषण और प्रेरित उत्सर्जन गुणांक में संबंध भी स्थापित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
2022 के लिए। और दोस्तों आप 2022 के लिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर को ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत तैयार कर लीजिएगा उसका थ्योरी, उसका कंस्ट्रक्शन और उसके वर्किंग पर, और इनमें जो बनने वाली फ्रिंसेस हैं उनको आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। ये प्रश्न आपसे पूछा जाने वाला है 2022 में, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ और आपको 100% आश्वासन दिलाता हूँ कि ये प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा 2022 के एग्ज़ाम में। जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आगामी जब आपका पेपर होगा यानी 2022 में, आप इस प्रश्न को ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये प्रश्न पूछा गया था या नहीं। ठीक है दोस्तों, हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। इसी प्रकार के वीडियो यानी इसी प्रकार की न्यूज़ पाने के लिए आप SP स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और BSc फर्स्ट ईयर की ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट थ्योरी की क्लास नोट्स के लिए आप SP स्टडी पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर भेजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। PDF भी आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए।